Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. या विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
ISKCON founder Acharya Jagat Guru Save the whole world AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki जय विष्णुपाद परमहंस वज्जिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री श्रीताई चंद गौर सुंदर की प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की आने वाली नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati nashthiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya गोविंदाय नमो नमः. आज हरे कृष्णा. जैसे कि परसों नरसिंह जयंती का उत्सव है, तो आज से हम भगवान नरसिंह और प्रहलाद महाराज के विषय में चर्चा शुरू करेंगे. तो 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 21वां श्लोक है और इस अध्याय का नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद. भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्ता त्वाम अनुव्रतः भवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपदृक्. भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वाम अनुव्रता भवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपदृक्. भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वाम अनुव्रता भवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपदृक्. और कोई? माता जी, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की. भवंती हो जाते हैं, पुरुषा मनुष्य, लोके इस संसार में,
मद्भक्ता मेरे शुद्ध भक्त, त्वाम तुमको, अनुव्रतः अनुसरण करते हुए, भवान तुम, मैं मेरा, खलु निस्संदेह, भक्तानाम समस्त भक्तों का, सर्वेशाम विभिन्न रसों में, प्रतिरूपधृका यथार्थ आदर्श, जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो और अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। प्लीज़ दोहराइए। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो और अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य स्कंद पुराण के एक उदाहरण देते हैं। ऋते तु तात्विकान देवान नारदादांसि तथैव च प्रहलादाद उत्तमो कोनु विष्णु भक्तो जगत्त्रये। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेकानेक भक्त हैं जिनकी गणना श्रीमद् भागवतम 6:3-20 में इस प्रकार कराई गई है। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वया सखी वयम। 12 अधिकारी भक्तों में जिनमें ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, मनु इत्यादि सम्मिलित हैं, प्रहलाद महाराज सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो कल नरसिंह जयंती का उत्सव है, परसों नरसिंह जयंती का उत्सव है। तो इस उपलक्ष्य में आज से हम ये प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के विषय में 90 अध्याय हैं। उसके बाद भागवतम में इतने विस्तार में केवल 2 चरित्रों का ही वर्णन हुआ है, एक पृथु महाराज और एक प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के प्रसंग के विषय में 7वें स्कंद के पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक की चर्चा है। और इन 10वें अध्याय में नरसिंह भगवान के विषय में एक ही अध्याय है जब उनका अवतार होता है। बाकी सभी अध्यायों में प्रहलाद महाराज की चर्चा है। तो श्रीमद् भागवतम की एक खूबी है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय अनुमूलनम। श्रीमद् भागवतम वास्तविक वस्तु पे ध्यान देती है, और वास्तविक वस्तु वो क्या है? भागवत प्रेम। तो हालांकि प्रहलाद महाराज दैत्य हैं, भगवान भी गीता में कहते हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, और नरसिंह भगवान स्वयं भगवान हैं, लेकिन इस पूरे प्रसंग में हीरो किसको बनाया गया? प्रहलाद महाराज को, भगवान को नहीं।
भगवान क्रेडिट देना चाहते हैं ना। कृष्ण जो हैं अपने भक्तों को क्रेडिट देके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रहलाद महाराज का खूब गुणगान है। बाकी पुराणों में नरसिंह भगवान का गुणगान है, जिनमें श्रीमद् भागवतम विशेष है, इसमें भक्तों का ज़्यादा गुणगान है प्रहलाद महाराज का। तो नरसिंह भगवान के विषय में हम परसों को चर्चा करेंगे, लेकिन आज और कल हम प्रयास करेंगे प्रहलाद महाराज जी का हम अच्छे ढंग से गुणगान कर सकें, अपने आप को शुद्ध कर सकें। ये जो श्लोक है ये स्वयं भगवान नरसिंह देव जी का कह रहे हैं प्रहलाद महाराज के गुणगान में। कितनी सुंदर बात है, भगवान अपने भक्त का गुणगान कर रहे हैं और कितना सुंदर गुणगान कर रहे हैं। भवंती पुरुषा लोके मद भक्तास्तु अनुव्रता, भगवान में खलु भक्ता नाम सर्वेशाम प्रतिरूपदृका। भवंती हो जाते हैं, पुरुषा लोके इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, मद भक्तास्तु अनुव्रता मेरे शुद्ध भक्त जो तुम्हारा अनुसरण करेंगे। कोई भी प्रहलाद महाराज जी के बताए हुए रास्ते में चलेगा, भगवान कह रहे हैं वो मेरे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। भगवान में खलु भक्ता नाम, निस्संदेह सभी भक्तों में जितने भी भक्त हैं, भक्ता नाम सर्वेशाम सर्वश्रेष्ठ विभिन्न रसों में प्रतिरूप आप आदर्श हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मेरे जितने भी भक्त हैं अलग अलग रसों में, उन सब में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आदर्श हैं। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में मध्वाचार्य जी को कोट कर रहे हैं और मध्वाचार्य जी कह रहे हैं 12 महाजन हैं, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जन को विष्णु बलि वया सखी वयम। ये यमराज जी छठे स्कंद में बोल रहे हैं और बोले इन 12 महाजनों में सबसे जो उत्तम उदाहरण, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्रहलाद महाराज। मध्वाचार्य जी का ये कहना है ना, और उसी को प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। तो वास्तव में प्रहलाद महाराज की स्थिति बहुत ही अद्वितीय है और स्वयं चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से प्रहलाद चरित्र सुनते थे। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जी का गुणगान भगवान नरसिंह देव को बहुत प्रसन्न करेगा, क्योंकि भगवान नरसिंह देव स्वयं उनका गुणगान कर रहे हैं। और भगवान को अपने गुणगान से ज़्यादा अपने शुद्ध भक्तों का गुणगान ज़्यादा प्रिय है ना। इस संसार में हर कोई अपना ही गुणगान सुनना चाहता है ना। भगवान का गुणगान जितना भी करें वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान के असीमित गुण हैं और भगवान का गुणगान करने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 4थे श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं कि कौन लोग भगवान का गुणगान करते हैं और कौन लोग भगवान का गुणगान नहीं कर सकते। निवृत्तृष्य उपगीयमानात् भावोषधि श्रोत मनोभिभ्रामात् काउत्तम श्लोके गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। बोले वही लोग गुणगान कर सकते हैं निवृत्त ऋषि उपगीयमानात्, जो भौतिक तृष्णाओं से मुक्त हैं और उपगीयमानात् प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार यही भगवान का गुणगान कर सकते हैं। लेकिन जिनका हृदय बहुत कठोर है, पशुघ्नात्, जो पशुओं की हत्या करते हैं या अपना जीवन उनका पशु के समान है, वो भगवान का गुणगान नहीं कर सकते। और ये भगवान का गुणगान कैसा है? भव औषधि श्रोत मनोभिरामात्। ये भव इस संसार के लिए एक औषधि है। साधारणतः औषधि बड़ी कड़वी होती है। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे वो ऐसी औषधि देता है कई बार उस औषधि को खा के व्यक्ति लगता है ज़्यादा बीमार हो गया। तो ऐसी कड़वी होती है औषधि अक्सर, और कहा जाता जितनी कड़वी होगी उतना खून साफ करेगी आपका ना। लेकिन ये जो औषधि है भव औषधि श्रोत मनोभिरामात्, ये मन को और कानों को रस प्रदान करने वाली है। ये ऐसी औषधि है भगवान का गुणगान। लेकिन ये केवल वही कर सकते हैं निवृत्त ऋषियोपगीयमानात्, जिनके हृदय में सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। तो एक बात ये भगवान का पूर्ण रूप से पर्याप्त गुणगान नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए एकमात्र उपाय है उपगीयमानात्। जो उन्नत भक्तों ने भगवान का गुणगान किया उसको दोहरा के हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए हम नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज के माध्यम से उनकी शरण में जाएंगे। और प्रहलाद महाराज ने कैसे भगवान का गुणगान किया, कैसे भगवान के साथ आदान प्रदान किया, उसकी चर्चा करके हम अपने आप को शुद्ध कर सकेंगे। भक्तों का गुणगान करेंगे तो भगवान का गुणगान तो स्वयं हो ही जाएगा, और भगवान का गुणगान करते हैं तो भक्तों का गुणगान भी स्वयं हो जाता है। भक्त और भगवान एक दूसरे के लिए है ना। भक्ति, भक्त और भगवान ये तीनों शाश्वत हैं, और एक बद्ध जीव के लिए हर परिस्थिति में यही तीन हमारे आश्रय होने चाहिए, भक्ति, भक्त और भगवान, है ना। इन्हीं की हम शरण में रहें।
श्रीमद् भागवतम में मुख्यतः 10 विषय हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम होतया मन मंत्रेशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। और आश्रय तत्व है जो है वो 10वां, बाकी जो 9 हैं वो आश्रय कृष्ण का लेते हैं। कृष्ण सबके आश्रय हैं। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो कृष्ण आश्रय नहीं रहते, कृष्ण क्या बन जाते हैं? विषय बन जाते हैं। भक्ति का जो आश्रय है, भंडार है, वो भक्त होते हैं। तो ये जो नरसिंह जयंती उत्सव आ रहा है, जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार लेने का मुख्य अभिप्राय होता है हम बद्ध जीवों की चेतना को ऊपर उठाना, उत्कृष्ट करना। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम इतने उत्सव मनाते हैं। आचार्यों के आविर्भाव दिवस, भगवान के प्राकट्य दिवस, तो जितने भी ये उत्सव हैं, और विशेषकर भगवान के प्राकट्य और आचार्यों के प्राकट्य तिरुभाव दिवस, ये हमारी चेतना को उन्नत करने के लिए हैं कि हम थोड़ा मनन करें कि क्या क्या लीलाएं हुई, भगवान क्यों अवतरित हुए, भक्तों ने कैसे उनके साथ व्यवहार किया। इस पे केवल श्रवण कीर्तन और मनन करने मात्र से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो ये उत्सव मनाने का एकमात्र श्रवण कीर्तन अति आवश्यक है। बाहरी रूप से उत्सव की तैयारियां भी की जाती हैं, वो भी है, लेकिन आंतरिक रूप से उत्सव को इस ढंग से मनाना चाहिए कि हम भगवान के विषय में सुने जाने। तो प्रहलाद महाराज जी का चरित्र बहुत ही उत्कृष्ट है और इनका चरित्र का वर्णन 7वें स्कंद के पहले अध्याय से शुरू हो जाता है। 7वें स्कंद के पहले अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान इतने पार्शल क्यों हैं? पार्शल को क्या बोलेंगे? पक्षपाती क्यों करते हैं? कि जब भी देवताओं का हमेशा सहारा देते हैं, देवताओं को जिताते हैं, असुरों को हराते हैं, भगवान के लिए तो सब उनके संतान हैं, तो देवताओं को इतना क्यों सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके प्रति पक्षपात करते हैं? ये ठीक नहीं है। दिखने में ऐसा ही लगता है कि भगवान देवताओं की रक्षा के लिए आ जाते हैं और असुरों को हमेशा हरा देते हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, कृष्ण कभी भी पक्षपात नहीं करते। कृष्ण गीता में घोषणा क्या करते हैं? समोहम सर्वभूतेषु, मैं हर एक जीव के लिए समान हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं थोड़ी विशेष कृपा करता हूँ। तो वास्तव में ये देवताओं और असुरों में जो हार जीत होती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है और कृष्ण गुणातीत हैं। कृष्ण के ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। तो कभी सतोगुण और रजोगुण, इन दोनों हमेशा स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण बलशाली होता है तो देवता जीत जाते हैं, रजोगुण आगे बढ़ जाता है तो असुरों की जीत हो जाती है। कृष्ण इसमें पूर्ण रूप से इम्पार्शल हैं, कोई पक्षपात नहीं करते। तो उसका उदाहरण देने के लिए जो अच्छा प्रचारक हैं, नारद मुनि बहुत अच्छे प्रचारक हैं, कोई भी वो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं तो साथ में केस स्टडी देते हैं। तो देखो इसका केस स्टडी क्या है कि राजसूय यज्ञ हो रहा था इंद्रप्रस्थ में, और शिशुपाल जो कि भगवान से इतना द्वेष करते थे, भगवान को गाली पे गाली दे रहे हैं। भगवान ने खूब सुना, जब सीमा उसने क्रॉस कर ली तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया और सबके पूरी सभा में सबके सामने शिशुपाल की आत्मा निकली और भगवान के शरीर में लीन हो गई, है ना, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई। चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है 2 प्रकार की सायुज्य मुक्ति होती है। एक तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य कांति है, और दूसरा भगवान के शरीर में लीन होना। वैसे तो भक्तों के लिए दोनों ही सायुज्य मुक्ति नरक के समान है, फिर भी इन दोनों में कौन सी बदतर है, कौन सी ज़्यादा खराब है? हैं? शरीर में लीन होना, है ना। तो वहाँ बताते हैं कि जब ब्रह्म ज्योति में लीन होने से भी बदतर है शरीर में लीन होना, और इसमें जात पातंजलि जय, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री निताई चंद गौर सुंदर की जय। जो योगी जन होते हैं वो इसलिए बदतर बताई गई है कि योगी जनों को अपने हृदय में भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। इतने सुंदर दर्शन होने के बाद भी वो उनके शरीर में लीन होते हैं, बस सेवा में नहीं जुड़ते। जो ब्रह्मवादी होते हैं उनको तो कोई दर्शन ही नहीं होते भगवान के, वो तो भगवान के प्रकाश में लीन हो गए। लेकिन ये योगी जन दर्शन करने के बाद भी प्रेफर क्या करते हैं? भगवान के शरीर में लीन होना। तो लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज बहुत चकित हो गए कि ऐसे द्वेषी व्यक्ति का भी ये हर्ष हुआ,
उनको इतनी उन्नति प्राप्त हो गई, मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े संत ऋषिगण इतना प्रयास करते हैं और ये भगवान को गाली देते थे, मुक्ति पा गया, ये तो बड़ी विशेष बात है। तो फिर नारद मुनि जी समझाते हैं किसी भी तरीके से अगर हम अपना मन भगवान में लगाते हैं, ये एक जीव के लिए हितकारी होता है, इसलिए भगवान सबके लिए एक समान है। और फिर आगे बताते हैं कि शिशुपाल कोई साधारण जीव नहीं था, ये भगवान के वैकुंठ में जय विजय थे, 2 भाई, और ये 3 जन्म लिए इन्होंने असुर योनि में, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु और रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र। और फिर बताया कि हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए, हिरण्याक्ष का वध का बदला लेने के लिए अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत प्रताड़ित किया। ऐसे ही मेंशन कर दिया। नारद मुनि आगे बढ़ रहे थे, युधिष्ठिर महाराज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बड़े 1 मिनट के लिए रुकिए ज़रा। हिरण्यकश्यपु ने, हमने तो सुना प्रहलाद महाराज का चरित्र बहुत महान है, और एक पिता होते हुए अपने पुत्र को क्यों सताया उन्होंने, ये बताइए ज़रा, है ना। एक स्टोरी से नई स्टोरी निकले, है ना। इतना ध्यान से सुनते थे देखो भक्तगण तो ये बताइए। तो बोले ठीक है। फिर वहाँ से प्रसंग शुरू होता है। प्रश्न पूछा था किसने? परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से। उसमें एक उदाहरण दिया किसका? युधिष्ठिर महाराज को, नारद मुनि का। और जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे, शिशुपाल का प्रसंग सुना रहे थे, हिरण्यकश्यपु का मेंशन किया कि उन्हें प्रहलाद को तंग किया। तो क्यों तंग किया? इस संसार में कौन अपने पिता अपने बेटे को तंग करेगा? और बेटा इतना अच्छा नालायक नहीं है, इतना सुंदर है, इतना सब सर्वगुण संपन्न है, फिर क्यों प्रताड़ित किया उसको? फिर वहाँ से कथा शुरू होती है हिरण्यकश्यपु की और प्रहलाद महाराज के चरित्र की। और नारद मुनि इस 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में आके प्रहलाद महाराज का खूब गुणगान करते हैं। देखिए, वैसे तो एक शिष्य का कर्तव्य है, शिष्य कृतज्ञता से शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए, कुछ हृदय में कुछ प्रेम है, वो अपने गुरु का गुणगान करता है। लेकिन गुरु शिष्य का गुणगान करे, ये बहुत ही विचित्र बात है। वो भी उसके सामने नहीं, पीछे गुणगान कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र कितना उन्नत होगा, और भगवान भी गुणगान कर रहे हैं, तो हमें भी गुणगान करना चाहिए। जितना हम शुद्ध भक्तों के चरित्र का गुणगान करते हैं, उतना हम शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। भक्ति को राज विद्या राज गुह्यम बताया गया है ना। इसको समझना इतना आसान नहीं है। तर्को अपदेष्टा श्रुत्यो विभिन्ना नासो ऋषि तस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनों ये गता सपंथा। ये जो भागवत धर्म है, इसको तर्क से नहीं समझ सकते, तर्क वितर्क करके नहीं समझ सकते भक्ति को, ना ही अलग अलग वैदिक शास्त्रों को पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि हर ऋषि का अपना एक अलग मत है। तो कैसे जान सकते हैं? ये धर्म के विषय में जो गुह्य रहस्य है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, ये अत्यंत गुह्य है। क्या है? महाजनों ये गता सपंथा। महाजनों के बताए हुए रास्ते पे चल के हम शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। तो महाजनों के हृदय को जानने के लिए ये जानना होगा वो हर परिस्थिति में कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे आचरण करते हैं। प्रहलाद महाराज का देखिए, उनको किसका आचार्य बताया गया? नवदा भक्ति में से स्मरण का आचार्य बताया गया है। उनका स्मरण निरंतर रहा ना। आगे जाके वो बोलेंगे नैसर्गिक मति, जैसे कल प्रभुपाद जी के हम लेक्चर में सुन रहे थे, नैसर्गिक मति, स्पॉन्टेनियस, स्वयं ही उनको भगवान का स्मरण होता था। कितनी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी कठिनाइयों का प्रहलाद महाराज को सामना करना पड़ा। तो उनके आचरण को देखकर, उनके आचरण को सुनकर, मनन करके हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलेंगी कि हम अपने जीवन में हर समय कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति के जो सिद्धांत हैं, इन्हीं महान चरित्रों के चर्चा करके भी हम समझ सकते हैं ना। और वैसे भी रूप गोस्वामी जी ने शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा दी है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो शुद्ध भक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। तो इसमें जब कृष्ण किया जा रहा है, तो आचार्यों ने एक एक शब्द की बड़ी व्याख्या की है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है?
कृष्ण, उनके सारे अवतार, सारे विस्तार, उनके शुद्ध भक्त, उनके सारे साज पैराफेरेंडिया, उनका धाम, सब कुछ, यानी कि भगवान के भक्तों का गुणगान कर रहे हैं तो भगवान का भी गुणगान हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज जी के विषय में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, नारद मुनि उनका वर्णन कर रहे हैं, और साथ ही साथ बृहद भागवतामृत में भी बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज जी के चरित्र का वर्णन आता है। बृहद भागवतामृत का पहले भाग में ये बताया जाता है कि नारद मुनि जी ढूंढ रहे हैं उस भक्त को जिसको भगवान की सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है। पहले एक ब्राह्मण को देखते हैं, शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं, बोले आप सर्वश्रेष्ठ हैं। वो बोलते हैं नहीं, दक्षिण भारत में एक राजा, उनके पास जाओ। बोले आप बहुत अच्छी भक्ति करते हो, आपको सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है। बोले मैं कुछ नहीं हूँ, इंद्रलोक में जाओ। इंद्र के पास जाते हैं, अरे आप तो उपेंद्र, आपके छोटे भाई हैं भगवान, क्या बात है, उनको अपने हाथ से खिलाते हो, आप तो बड़े महान भक्त हो। बोले मैं कुछ नहीं हूँ, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोले सहस्त्र शीर्ष, बोले यज्ञ पुरुष वहाँ पे हैं, सीधा यज्ञ की होती उनके मुख में डाल रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या बात है, आप बहुत अच्छे भक्त। बोले मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास जाते हैं, उनका खूब गुणगान करते हैं। शिव जी कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी, कोई भी मेरी भक्ति नहीं है। तो किसका गुणगान करते हैं? असली भक्ति तो वैकुंठवासी करते हैं, है ना। उनको सारे ऐश्वर्य प्राप्त हैं, फिर भी हमेशा भगवान के दास बने रहते हैं। तो आप वैकुंठ में जाइए, वैकुंठ निवासियों को जानिए, ऐसा कहते ही हैं। तो पार्वती जी साथ में बैठी होती है, बोले वैकुंठ वासियों में भी सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी कितनी भक्ति, हमेशा भगवान के वक्षस्थल पे रहती हैं। भगवान का एक नाम है श्री निकेत, है ना। तो लक्ष्मी उनके स्थान पर वक्षस्थल पे रहती है, वहाँ जाओ। नारायण मुनि जी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उसको मालूम चलता है कि उनको भगवान की कृपा प्राप्त है, बड़े अभी जाता हूँ वैकुंठ में। तो शिव जी उनको पकड़ लेते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है भगवान आजकल यहीं पे है, भूल गए हो क्या? द्वारका में है, कृष्ण है, रुक्मिणी है, वही तो लक्ष्मी है, वहाँ चले जाओ। बोले हाँ द्वारका जाता हूँ। फिर बड़ा बैठो, जल्दी मत करो, बैठो जरा, पास में आओ, तुम्हें बहुत गुहेतम बात बताता हूँ, है ना। धीरे से कान में बोलते हैं। मैं बताऊँ वास्तव में वैकुंठ वासियों से भी श्रेष्ठ हैं प्रहलाद महाराज। वहाँ जाओ, सूतर लोक में जाओ, धीरे से बोलते हैं, कहीं पार्वती जी सुनना नहीं, है ना। कहीं पार्वती जी ने किसका गुणगान किया था? लक्ष्मी जी का गुणगान किया था। उन्होंने लक्ष्मी, सूतर लोक में जाओ प्रहलाद महाराज के पास। बोले हैं प्रहलाद महाराज के पास कैसे? बोले प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात तो भाई है, आंखों देखा। जब नरसिंह भगवान आए थे, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। मैं, ब्रह्मा जी, सारे देवतागण, लक्ष्मी जी भी वहाँ उपस्थित थे। लेकिन इतना क्रोध था भगवान को, इतने गरज रहे थे क्रोध से, किसी की हिम्मत नहीं हुई सामने जाने की। लक्ष्मी जी भी थर थर कांप रही थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा, भी तुम्हारे कारण आए, तुम ही जाओ। और प्रहलाद गए थे, प्रणाम किया, और भगवान ने उनको उठा के अपनी गोद में बैठा लिया था और अपने मुख से चाटा था उनको। क्या बात, क्या क्या चरित्र है। इतने क्रोध में थे, हम डर रहे थे भगवान के पास जाने में, भगवान ने उनको अपनी गोद में बैठा लिया। तो क्या उनका चरित्र होगा, तो आप उनके पास जाओ, ऐसा कहते हो। देखो क्या उनका गुणगान है। बलि महाराज को जानते हो आप? बोले हाँ। बोले बलि महाराज ने कितने अपराध किए। पहला अपराध क्या किया बलि महाराज ने? पूरे ब्रह्मा जी के सिस्टम को उल्टा कर दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सिस्टम ही बनाया था कि जो उच्च लोक हैं उस पर देवता लोग राज्य करेंगे, निम्न लोकों में असुर लोग राज्य करेंगे। बलि महाराज ने क्या किया? इंद्र से युद्ध करके उनको नीचे गिरा दिया और सारे असुरों को देवताओं की सीट पे बिठा दिया। पहला अपराध, प्रकृति के नियमों के विरोध में गए। दूसरा अपराध, अपने गुरु की अवज्ञा कर दी। शुक्राचार्य ने बोला इस ब्राह्मण को कुछ मत देना, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा को नहीं माना। कितना बड़ा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। और तीसरा अपराध, उस छोड़े वामन ब्राह्मण को वचन दे के अपना वचन पूरा नहीं किया। तीन इतने बड़े बड़े अपराध किए बलि महाराज ने, है ना। फिर भी देखो बलि महाराज पे कितनी कृपा की कि उनको पूरा नया लोक दे दिया, सूतन लोक, और भगवान उनके चौकीदार बन के खड़े हैं। क्यों क्यों इतनी बड़ी कृपा की बलि महाराज के ऊपर? क्योंकि वो प्रहलाद के पौत्र हैं ना। ये बात है, समझो। बलि महाराज ने तो अपराध ही अपराध किए, लेकिन भगवान पे कृपा कर दी। इतनी बड़ी कृपा, चौकीदार बन के खड़े हैं सूतर लोक, एक नया लोक दे दिया, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज से संबंधित हैं, उनके पौत्र हैं।
तो ये भी अभी आपको कन्विंस नहीं करा, तो एक और कथा सुनाता हूँ। बोले जो बलि के पुत्र हैं कौन? बाणासुर। बाणासुर इतना बड़ा असुर था, शिव जी का भक्त था। शिव जब तांडव करते थे तो उनकी इच्छा होती थी कि मैं उनके साथ ड्रम्स बजाऊं, लेकिन शिव जी के तांडव में एक ड्रम बजाने से क्या होगा। तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, मुझे हजारों हाथ दे दो ताकि मैं कम से कम 500 ड्रम बजा सकूं। तो शिव जी ने बोला तथास्तु। तो हजारों हाथ आगे उसके पास, खूब शिव जी तांडव करते थे, वो ड्रम बजाता था। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कोई वर मांगो। वो यही वर मांगूंगा एक और, कि मेरी नगरी की हमेशा आप रक्षा करना। बोले तथास्तु। अब तो उसको मालूम चल गया शिव जी मेरे नगर की रक्षा करेंगे। और असुर था वो, उसने पूरे ब्रह्मांड में एकदम आतंक मचा दिया, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। तो इतना हो गया, सबको हरा दिया, पराजित कर दिया, बड़ा खूंखार असुर बन गया। एक बारी शिव जी के पास आता है, बोले मेरे हाथ फड़फड़ा रहे हैं। उसके सामने कोई लड़ने नहीं आता था, वो पहाड़ों को तोड़ देता था। बोले हाथ फड़फड़ा रहे हैं, कोई योग्य शत्रु नहीं मिल रहा मुझे, तुम कोई ऐसा कोई व्यक्ति भेजो, देखिए असुर की मानसिकता हो, जो मुझे हरा सके ना, मुझे कोई चाहिए ऐसा प्रतिद्वंदी। शिव जी को बड़ा गुस्सा आया, धूर्त कहेंगे, बहुत जल्दी ऐसा एक व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें हराएगा। तो हुआ क्या, आप तो कृष्णा बुक में पढ़ते होंगे, बानासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा, वो बहुत सुंदर थी। एक बार उसने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा, तो उसने अपनी सखी को बताया कि ऐसा एक सुंदर युवक है। वो सखी का नाम था चित्रलेखा। उसे सपना सुन के बिल्कुल बोला ऐसा युवक था, बोले हाँ ऐसा ही था। और ये थे कौन? भगवान के पौत्र अनिरुद्ध। तो चित्रलेखा द्वारका में जाती है, अनिरुद्ध का अपहरण करके ले आती है और उषा के पास उसको छोड़ देती है। उषा उसका संग करती है और किसी को नहीं मालूम। धीरे धीरे बात पता चल जाती है बानासुर को कि उनकी पत्नी उनकी पुत्री के साथ एक पर पुरुष है। बहुत क्रोध आता है, वो जाते हैं और अनिरुद्ध को कैद कर लेते हैं। ये बात द्वारका में मालूम चलती है, सभी के सभी जो यदुवंशी हैं सब आ जाते हैं, साम प्रद्युम्न सब, भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं युद्ध करने के लिए और खूब घमासान युद्ध होता है। बानासुर भगवान के साथ युद्ध करते हैं और भगवान ने की करके उनकी बाजुएं भी काट देते हैं। और फिर शिव जी ने क्योंकि वचन दिया हुआ था कि मैं उनकी नगरी की रक्षा करूंगा, शिव जी शिव ज्वर छोड़ते हैं, है ना। और शिव ज्वर का काटने के लिए भगवान नारायण ज्वर छोड़ते हैं, शिव ज्वर भी परास्त हो जाता है। फिर शिव जी भगवान की शरण लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैंने बानासुर की रक्षा के लिए उनको वचन दिया था। तो भगवान कहते हैं कहने की इच्छा ही जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी बिना प्रार्थना के भी मैंने बानासुर का वध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रहलाद महाराज का परपौत्र है। तो देखिए बानासुर को भी छोड़ दिया। और यही नहीं, बानासुर को भगवान ने आशीर्वाद दिया तुम हमेशा अमर रहोगे और शिव जी के संगी बन के रहोगे, तुम्हें कभी कोई बीमारी कोई बुढ़ापा नहीं सताएगा। इतने बड़ा वरदान ऐसे व्यक्ति को जो असुर था, जो ब्राह्मणों के विरोध करता था, जिसने खूब सबको सताया, लेकिन क्योंकि वो प्रहलाद महाराज का परपौत्र था इसीलिए उनको इतना बड़ा वर प्राप्त हो गया, है ना। शिव जी इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। बोले एक बात बताऊं, वैसे तो प्रहलाद महाराज जो हैं वैकुंठ वासियों और लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ है। भगवान को उनसे ज़्यादा भी प्रिय प्रहलाद महाराज है ना। ऐसा कैसे? तो सनातन गोस्वामी जी टीका देते हैं, दो कारण बताते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज वैकुंठ निवासियों से भी श्रेष्ठ है। बताएंगे? आप सोच सकते हैं क्या कारण होंगे। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। वैकुंठ वासियों में बड़ी फेवरेबल सिचुएशन थी, अनुकूल परिस्थितियां थी। वैकुंठ का वातावरण, वैकुंठ मतलब कोई कुंठा नहीं, भगवान स्वयं वहाँ पे हैं, सब लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई असुर नहीं, फर्स्ट क्लास चल रहा है अनुकूल परिस्थितियों में। लेकिन प्रहलाद महाराज प्रतिकूल, कोई भक्तों का संग नहीं, पिताजी इतने बड़े असुर, रोज़ उनको नए नए तरीके से मारने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बीच में भी वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। और दूसरा कारण सनातन गोस्वामी जी अपनी टीका में बताते हैं, क्योंकि
कोई प्रहलाद के चरित्र को पढ़ेगा और बोलेगा हिरण्यकश्यप ने उनको इतना सताया, तो हर कोई भक्ति करने से डरेगा। भैया भक्ति करेंगे इतने कष्ट आएंगे, क्या जरूरत इतने पंगे लेने की। एडजस्ट कर लो अपने आप को भौतिक जगत में। तो भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज को भगवान वैकुंठ वासियों लक्ष्मी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, है ना, उनका गुणगान करते हैं। यहाँ भी भगवान इस श्लोक में भी ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से शिव जी ने प्रहलाद महाराज का गुणगान किया। तो आगे जाके सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं, लेकिन कोई कह सकता है कि प्रहलाद महाराज ने तो केवल भगवान का स्मरण किया, लेकिन जो वैकुंठवासी हैं और देवतागण हैं वो तो नियमित रूप से भगवान के दर्शन करते रहते थे, भगवान से बातचीत करते रहते थे। ये तो बड़ी उन्नत अवस्था है ना। एक तो केवल स्मरण करना है और एक सामने फेस टू फेस बातचीत हो रही है, ये तो बहुत उन्नत अवस्था है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि प्रहलाद महाराज वैकुंठ वासियों से और देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं? ये तो ऐसी बात नहीं है। तो उसमें फिर सनातन गोस्वामी जी आगे बताते हैं, हो सकता है कि देवतागण नियमित रूप से, आप भागवतों में ही पढ़ते हैं, इंद्र कई बारी भगवान के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन वो क्या करते थे, फिर भी भगवान को भूल जाते थे, है ना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं नित्य सिद्ध जीव कौन होते हैं, और नित्य सिद्ध जीव वो होते हैं जो एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलते। और विश्वनाथ ठाकुर जी प्रहलाद महाराज के विषय में बताते हैं कि ये मिश्रित सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध भी हैं और साधना सिद्ध भी हैं। और नारद मुनि जी बताते हैं कि भक्ति में कौन कितना उन्नत है, इसका टेस्ट क्या है कि भक्त अगर एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूलता है तो उसको बहुत ग्लानि होती है, बहुत ग्लानि होती है कि एक क्षण व्यर्थ गवा दिया। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, सा छिद्रम स महाछिद्रम सा भ्रम स विभ्रमम यन मुहूर्त क्षणम आपी वासुदेवम न चिंतयेत। इस संसार की सबसे बड़ी हानि, इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम वो है कि जिस मुहूर्त में एक क्षण के लिए किसी का वासुदेव का चिंतन नहीं किया। तो बद्ध जीवों के लिए तो बड़ी मुश्किल होता है भगवान का चिंतन करना, और नित्य सिद्ध जीवों के लिए बड़ा मुश्किल होता है भगवान को भूलना। जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो नारद मुनि ने क्या देखा कि गोपियाँ योग मुद्रा में बैठी हैं। नारद मुनि ने योगी से पूछा, आप योग मुद्रा में किसका ध्यान लगा रहे हो? बोले ध्यान नहीं लगा रहे, हम ये ध्यान लगा रहे हैं कि किसी ढंग से कृष्ण को अपने हृदय से बाहर निकालें। बाकी योगी जन होते हैं वो हृदय में कृष्ण को ढूंढते हैं, लेकिन हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कृष्ण को भूलने की, भूल ही नहीं पा रहे। तो योग लगा के साधना कर रहे हैं कैसे कृष्ण को भूलना जाए। तो ये नित्य सिद्ध जीव है। तो हालांकि देवतागण भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन बीच बीच में अपने ऐश्वर्यों के कारण भगवान को भूल जाते हैं। हम दशम स्कंध में पढ़ते हैं कि इंद्र रोते हुए कृष्ण के पास गए थे कि भौमासुर ने अदिति के कान की बाली चुरा ली है, मेरी छतरी चुरा ली है, मुझे वापस दिला दो ना। बच्चों की तरह गए थे। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, अभी आते हैं। तो गरुड़ पे भगवान सत्यभामा को बिठा के गए, भौमासुर का वध किया, ये सारा सामान लेकर उनको दे दिया। वापस आते हुए सत्यभामा ने बोला ये परिजात वृक्ष चाहिए, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ले लिया, एक परिजात पेड़ उठा लिया। इंद्र के पार्षद ने जाके बता दिया कि इंद्र अमरावती से एक पेड़ उठा लिया भगवान ने। इंद्र को क्रोध आ गया। बिना मुझसे पूछे, देखिए मैं और मेरा कितना प्रबल है। भगवान ने अभी उनको सारा सामान तो बोले ये मेरे से बिना पूछे मेरे शहर में आके, मेरी नगरी में आके पेड़ उखाड़ लिया। पेड़ ही तो है। भगवान से युद्ध कर लिया उन्होंने। भगवान ने अच्छा मुझसे युद्ध करोगे अभी? तो हरा दिया भगवान ने, वो परिजात को ले आया द्वारका में। तो देवतागण तो भगवान के दर्शन करते भी हैं, हालांकि उनकी स्थिति बहुत उन्नत है, फिर भी वो बीच बीच में भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कभी भी कृष्ण को नहीं भूले, ये उनकी विशेषता है।
इसीलिए उनको स्मरण का आचार्य बताया जाता है। और प्रहलाद महाराज, यहाँ नरसिंह भगवान कह रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज का अनुसरण करेगा वो निश्चित रूप से शुद्ध भक्त बनेगा, है ना। तो इस नरसिंह जयंती के उत्सव में हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे हम अपने कृष्ण का स्मरण बढ़ाएं। वास्तव में कृष्णा भावनामृत आंदोलन का, इस साधना भक्ति का, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी बताते हैं, साधना भक्ति का सार है कृष्ण का स्मरण। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुच्य सर्वविधि निषेधन इत्येव किंकरा। हम जितने भी नियमों का पालन करते हैं, विधि निषेधों का पालन करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम कभी कृष्ण को भूले ना, हमेशा कृष्ण का स्मरण करें, है ना। मन में बहुत शक्ति है और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो भक्ति है, ये मुख्यतः हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रशिक्षण देने के लिए है। मन का ऐसा स्वभाव है कि जिसको हम जहाँ पे इसको केंद्रित करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, है ना। आपके शरीर में, हमारे शरीर में कहीं पीड़ा है, अगर मन को उसमें लगा देंगे तो पीड़ा कम होगी, बढ़ जाएगी, खूब बढ़ जाएगी। इस संसार में हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, हम सबके हृदय में बहुत से अनर्थ हैं, लेकिन केवल हम अपने अनर्थों का ही चिंतन करते रहें, अपने दुखों का ही चिंतन करते रहें, तो ये दुख और अनर्थ कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे। तो जैसे भी परिस्थिति हो, हमें अपने मन को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि हर परिस्थिति में वो क्या करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मुझे किसी ने कुछ दिन पहले महात्मा प्रभु का एक वीडियो भेजा। उस वीडियो में महात्मा प्रभु बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। महात्मा प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और हरि नाम के ऊपर बहुत अच्छे सेमिनार्स लेते हैं। वो बताते हैं कि ये मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप अपने स्मार्टफोन को बीट बैग से रिप्लेस कर लीजिए। दिन में नोट कीजिए कब कब आप स्मार्टफोन उठाते हैं, तो स्मार्टफोन उठाने की जगह बीट बैग उठा लीजिए। सुबह उठते हम क्या देखते हैं, व्हाट्सअप चेक करते हैं, तो सुबह उठते क्या कि बीट बैग उठा लीजिए, हरे कृष्णा शुरू कर दीजिए। क्लास के अंदर बैठे हैं बीच में, फिर देखने चेक करना शुरू कर देते हैं, फिर क्या करिए, बीट बैग उठा लीजिए। कहीं भी देखें गाड़ी में बैठे फिर स्मार्टफोन उठाते हैं। जब जब आपको स्मार्टफोन उठाना है, सोते हुए फिर देखते हैं, जब जब आपको स्मार्टफोन उठाना है क्या उठा लीजिए, आप बीट बैग उठा लीजिए। बस इतना करना शुरू कर दीजिए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। आदत डालनी है, मन को ट्रेन करना है, हर परिस्थिति में कृष्ण का चिंतन करने के लिए प्रशिक्षण देना है, अन्यथा नहीं होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्य गामिना। अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, चेतसा ना अन्य गामिना, कि मन इधर उधर ना भटके, भटके तो पकड़ के लाए। यतो यतो निश्चलति मना चंचलम अस्थिरम, ये हर एक योगी के लिए सक्सेस का फॉर्मूला है। मन भागेगा ही भागेगा, उसको पकड़ के लाना, फोर्सफुली पकड़ के लाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रशिया के एक डिक्टेटर थे जिनका नाम था स्टालिन। स्टालिन इतना खूंखार डिक्टेटर था, वो अपने मंत्रियों को आगे बढ़ाता था, और जब मंत्री खूब आगे बढ़ जाते थे तो उसको बड़ी असुरक्षा होती थी, कहीं ये मेरे सीट ना ले ले, तो उसको शूट कर देता था। हर किसी को मालूम होता था अब इसकी प्रमोशन हो रही है, ये शूट होने वाला है। पहले प्रमोट करता था, उसको आगे बढ़ा देता था, खूब शक्ति देता था, फिर उसको डर लगता था कि कहीं मेरी जगह ना आ जाए, तो उसको मार देता था। तो जब ये बात खुल गई कि यही तो यही करता है, तो किसी ने उसको शूट कर दिया। तो स्टालिन के अंदर गोली चली गई। अब उसने ऑपरेशन कराना है। उसने बोला ऑपरेशन करने के लिए, डॉक्टर ने बोला एनेस्थीसिया दूंगा। बोला नहीं, एनेस्थीसिया दे दिया, मुझे बेहोश कर दिया, मेरा कोई आसन ले लेगा फिर से। बिना बेहोश किए मेरा ऑपरेशन करो, सारी पीड़ा सहूंगा, मैं बेहोश नहीं होगा। देखिए कितनी पीड़ा हुई होगी, पूरा चीड़-फाड़ किया गया, गोली बीच में से निकाली गई, पूरा सह लिया उसने। मन की शक्ति है ये। तो एक डिक्टेटर, एक असुर अपने मन को ऐसे ट्रेन कर सकता है। तो भक्तों के लिए तो मन को प्रशिक्षण देना बहुत आसान है। हमारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने कठिनाइयाँ, हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, लेकिन मन को हम प्रशिक्षण दें
कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा सॉल्यूशन, सभी समस्याओं का समाधान है कृष्ण का स्मरण, और सभी समस्याओं की जड़ है कृष्ण का विस्मरण। इस सिद्धांत को हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम समस्या में हैं, ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, तो सेवा शुरू करें, भगवान का स्मरण बढ़ाएं, तो ये है सॉल्यूशन। चॉइस हमारे पास है, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तटस्थता प्रकृति है, हम समस्या की तरफ ध्यान देना है कि समाधान की तरफ ध्यान देना है। प्रहलाद महाराज पे इतने संकट आए, प्रहलाद महाराज ने कभी भी भगवान को ये नहीं पुकारा मेरा संकट दूर कर दो, है ना, या भी कंप्लेंट की हो, हद होगी भगवान, मतलब कि इतना तो कष्ट नहीं देना चाहिए, कुछ तो करो मेरे लिए, कभी नहीं बोला। वो इतने मासूम थे, उनको लगता नहीं था मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, इतना उनका स्मरण था। नैसर्गिक मति, स्वतः ही भगवान के बारे में सोचते रहते थे। तो इसीलिए अगर देवताओं को भगवान के दर्शन हो भी गए, लेकिन देवतागण बीच बीच में भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी भी भगवान को भूले नहीं, हमेशा उनका स्मरण बना रहा, इसलिए वो स्मरण के आचार्य हैं, इसलिए उनकी स्थिति देवताओं से और वैकुंठवासियों से भी श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज से भगवान ने पूछा कुछ तो मांगो आप। जब दर्शन दिए भगवान ने, तो प्रहलाद महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मांगूंगा भी तो फ़ायदा नहीं, मैं देख चुका हूँ ये तो एक बढ़िया वाली बात हो गई कि भगवान हम आपकी सेवा कर रहे हैं, कुछ लेन देन हो जाए। बहुत कहने के बाद फिर प्रहलाद महाराज ने कहा ठीक है, आप क्या कर दीजिए, मेरे जो पिता हिरण्यकश्यप इतने बड़े असुर हैं, उन्होंने इतने अपराध किए हैं आपके प्रति, आपके भक्तों के प्रति, उनका किसी ढंग से उद्धार कर दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं, ये तो कहने की बात ही नहीं है, जैसे ही मैंने हिरण्यकश्यप को छुआ था उसका उद्धार हो गया था। और हिरण्यकश्यप का ही नहीं, त्रिसप्तमी पिता पोता, आपके 21 फोरफादर पूर्वज तर गए, 21। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति को अपने कितने पूर्वज याद होते हैं? आपको याद है किसी? 2 या 3, है ना। कई बार आप तीर्थ स्थानों में जाएंगे, हरिद्वार इत्यादि में, वहाँ पे पूरी वंशावली बना के रखते हैं, नोट करते हैं ना, तो उसमें कुछ पता चल जाएगा। लेकिन 21 फोरफादर्स की गणना अब कैसे की गई, ये भी कही गई कि पिछले जन्मों के भी पूर्वज तर जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र इतना महान है, कोई एक जीव शुद्ध भक्ति करता है, प्रहलाद महाराज की भक्ति के कारण उनके आगे पौत्र परपौत्र का भी उद्धार हुआ और अपने पूर्वजों का भी उन्होंने उद्धार किया। ये है भगवान की भक्ति की शक्ति। ठीक है, तो अभी यहीं विश्राम दे देंगे, 9 बज गए हैं, और फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कैसे शिव जी और गुणगान करते हैं और कैसे नारद मुनि जी और जाके आगे भागवतम में भी बहुत सुंदर गुणगान है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? जैसे यहाँ पे एक शब्द है अनुग्रता। हाँ, तो द फोकस इज टू फॉलो प्रहलाद महाराज को पश्चिमों पे फोकस, क्योंकि पश्चिम तो बहुत एक्सट्रीम केसेस की तरफ देखते कि मतलब वो हर एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी वो भगवान की भक्ति करते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं कि अनुकरण करने को मना करते हैं, मतलब दूसरों की नकल मत मानो। तो मतलब क्या डिफरेंसेस है, मतलब प्रहलाद महाराज की इतनी एक्सट्रीम कंडीशन की बच्ची जो है ना इतना एक्सट्रीम जा सकता है ना, दोनों एक्सट्रीम से एकदम उसे अनुकूल परिस्थितियाँ अच्छी होती है कि भक्ति कर सकते हैं, तो किस तरह से वो एडजस्ट करके वो कर सकते हैं अनुकूल परिस्थितियाँ? प्रभु जी का प्रश्न है कि शब्द अनुव्रता आ रहा है, अनुव्रता का अर्थ है कि प्रहलाद महाराज जी का अनुसरण करते हुए। नहीं, प्रहलाद महाराज की तो बहुत ही विकट परिस्थितियाँ थी, पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा है, हाथी के पैर के नीचे कुछ लाया जा रहा है, सांपों के बीच में फेंका जा रहा है, जहर पिलाई जा रही है। तो इतने विकट परिस्थितियों में हम उनकी नकल तो मार नहीं सकते, हमारा थोड़ा शरीर खराब हो जाए तो हमसे माला नहीं होती, तो कैसे अनुसरण करें, है ना, ये प्रश्न है आपका। तो प्रैक्टिस, ये जो भागवतम में केस स्टडीज़ हैं, चरित्र हैं, ये हमारे मार्गदर्शन के लिए हैं और हमें ये सिखाती हैं कि ये संसार में पदम पदम यत विपदम रहेगा ही रहेगा, और
इस समस्याओं भरे संसार में हमेशा हम फोकस्ड रहें। श्रील प्रभुपाद जी 765 का परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हर किसी को अपने मन और बुद्धि को इतना स्वस्थ रखना चाहिए कि समस्याओं भरे जीवन में भी अपने जीवन के लक्ष्य पे केंद्रित रहे, है ना। समस्याएं नहीं हटेंगी, समस्याएं रहेंगी, लेकिन भक्तों के संग में हम अपने आप इतना सतोगुण विकसित कर लें कि जीवन के लक्ष्य को ना भूलें और उस पर केंद्रित रहें। यही एक तरीका है निकलने का। अन्यथा हम उन समस्याओं के समाधान में जुट जाते हैं, पहले ये निपटा लूँ फिर ये निपटा लूँ। प्रभु जी आजकल आप मंदिर नहीं आ रहे, बस ये समस्या चल रही है, ये निपटा लूँ फिर आऊँगा, फिर तो करना ही करना है, फिर तो फुल टाइम ही हूँ आपके साथ ही हूँ। फिर तो मैं वो फुल टाइम कभी होता ही नहीं क्योंकि एक के बाद ये संसार क्या है, एक भवसागर है, भवसागर में लहरें उठती रहती हैं, एक लहर को दबाओगे दूसरी खड़ी हो जाएगी। तो समस्याएं तो रहेंगी, चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं। तो समस्याओं से के बीच में रहते हुए कैसे हमने भगवान का स्मरण करना है, ये प्रहलाद महाराज हमें प्रैक्टिकली करके सिखा रहे हैं। तो हमारी तो क्या होता है, हम लोग वो बहुत ज़्यादा सुख मिल जाए तो भगवान को भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुख हो जाए तो हम भगवान को भूल जाते हैं ना। हमें तो बीच का एक टेम्परेचर चाहिए, इसी में हम ऑपरेट कर पाते हैं लेकिन धीरे धीरे इस रेंज को बढ़ाना है। कितना भी सुख क्यों ना आ जाए, कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, मेरे हरि नाम हमेशा चलता रहे। तो इसमें सबसे जो सेफ है, हमेशा अपने आप को भक्तों के संग में रखें, भक्तों के मार्गदर्शन में रखें, तो उससे क्या होगा, हम सुरक्षित रहेंगे, है ना। यस। यस, वेरी गुड। एक्सटर्नल फैक्टर्स इतना मैटर नहीं करेंगे। हो सकता है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कोई आल्टर में पुजारी है या कोई स्वीपर है, हर सेवा एक समान है ना। हो सकता है कोई भगवान के बहुत निकट श्रृंगार कर रहा हो लेकिन उसका भगवान का इतना स्मरण अच्छा ना हो, एटीट्यूड अच्छा ना हो। और हो सकता है कोई दूर फेस्टिवल के टाइम में पार्किंग की सेवा कर रहा हो और भगवान का ज़्यादा स्मरण कर रहा हो कि भगवान ने ऐसे कपड़े डाले होंगे, आज ऐसा चल रहा होगा, है ना, होता है ऐसा ना। तो इसीलिए एटीट्यूड मैटर्स, बिल्कुल ठीक बात है ना। हम क्या सेवा कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं। भगवान के दर्शन किए उन्होंने लेकिन वो भगवान को पहचान नहीं पाए, तो जो सेवा का भाव है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने फोकस किया कि स्मरण की पद्धति पे प्रहलाद महाराज ने, जनरल पॉपुलेंस की राय रहती है कि स्मरण का मतलब जो है मन से ध्यान करना। तो जब हम स्मरण पे फोकस रहते हैं तो फिर श्रवण कीर्तन को किस मतलब स्मरण की जो प्रोसेस है वो क्या विधि है, मतलब उसकी क्या स्टेजेस है, या फिर श्रवण से स्मरण बढ़ेगा या स्मरण एक्सक्लूसिवली कर सकते हैं आप? हाँ, थैंक यू। मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए था, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। प्रभु जी का प्रश्न है कि स्मरण का करने का क्या मतलब है, सीधा मन से इंडिपेंडेंटली स्मरण कर सकते हैं, स्मरण कैसे होगा, है ना। तो स्मरण आता है, श्रवण प्लस कीर्तन इज इक्वल टू स्मरण। श्रवण प्लस कीर्तन विल लीड टू स्मरण। जितना अच्छे ढंग से हम श्रवण करेंगे और जितना अच्छे ढंग से हम कीर्तन करेंगे उतना हमारा स्मरण बढ़ेगा। ऐसे बहुत से तथाकथित संप्रदाय या कह लो या ऐसी हैं स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कहते हैं बस केवल स्मरण करो, है ना, चिंतन कर रहे हैं। तो वो चिंतन तब हो पाएगा कम से कम हम भक्ति की रुचि की स्टेज पे हों, निष्ठा से ऊपर हों। जब तक मन में कल्मश भरा हुआ है हम स्मरण करेंगे भी तो हमें भौतिक विचार ज़्यादा आएंगे। तो इसीलिए खूब श्रवण करना है, उस पर मनन करना है, फिर कीर्तन करना है शुद्ध भाव से। तो जितना श्रवण कीर्तन होगा उतना हमारा स्मरण अच्छा होगा, है ना। जितने अच्छे ढंग से हमने हरि कथा का श्रवण किया, पढ़ा, प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ा, वो पढ़ के जब हम मदन गोपाल जी के सामने आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे, वो हमें पूरा दिन याद रहेंगे, है ना। उसका हम स्मरण कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे ढंग से जप किया, श्रवण किया, फिर हम मदन गोपाल जी के सामने आएंगे, मदन गोपाल जी को निहारेंगे और फिर अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे
तो पूरा दिन हम याद कर सकते हैं आज मदन गोपाल जी ने कौन से रंग का ड्रेस डाला था, राधा रानी जी का क्या श्रृंगार था, वो स्मरण की हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना। और जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, इसका भी स्मरण करें, उस पर मनन करें। भगवान के सुंदर भक्तों की प्रार्थनाएं हैं, उनका स्मरण करें, उनको याद करें, उनको दोहराएं बार बार। तो पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे तो फिर उन प्रार्थनाओं को हम स्मरण कर पाएंगे। सुंदर, ठीक है। यस। हाँ, तो NOI के 8वें श्लोक में बताते हैं, पहले श्रवण दशा है, फिर वरण दशा है, फिर स्मरण दशा शुरू होती है। उसके भी 5 अंग बताए गए हैं ना। क्या क्या है वो? ध्यान, स्मृति, अनुस्मृति, फिर अंत में समाधि है ना, लास्ट में समाधि है। और फिर उसको मालूम चलता है, आपन दशा आती है, उसको वो स्वरूप का मालूम चलता है। तो ये लंबा एक प्रोसेस है। सबसे पहले श्रवण दशा और वरण दशा, सुनना है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है, फिर उसका स्मरण शुरू होगा, है ना। तो वही हम कह रहे हैं, पहले खूब अच्छे ढंग से सुने और फिर उसको दोहराएं। वरण मतलब उसको ग्रहण करना, अपने जीवन में उतारना, दोहराना, और फिर ये स्मरण बढ़ेगा। ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। सुबह सुबह तो हमने मॉर्निंग प्रोग्राम किया, आप लोग घर में भी करते होंगे, कुछ अर्चना की, जप किया, कुछ अध्ययन किया। उसके बाद जब अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, एक अलग व्यक्ति हो जाते हैं, है ना। तो कार्य कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर कभी स्मरण नहीं। अगले दिन फिर सुबह कई बारी जपमाला ढूंढनी पड़ती, कहाँ है जपमाला तो फिर पढ़ते हैं। फिर कुछ घंटों के लिए एक अलग व्यक्ति होते हैं, फिर 9-10 बजे के बाद एक नए व्यक्ति हो जाते हैं। तो ये पूरा दिन स्मरण नहीं हो पाता, कैसे है। तो अगर हम भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, तो पापा जी कह रहे हैं सेवा करना भी स्मरण के बराबर है ना। उस सेवा को पूरे ध्यान से कर रहे हैं तो स्मरण के बराबर है। इसीलिए गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम विशेषी संशय। तो अपने मन और बुद्धि को भी भगवान को अर्पित करना है, अपने सूक्ष्म शरीर को भी भगवान को अर्पित करना है। और कोई भी कार्य शुरू होने से पहले हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और उस कार्य को पूरे ध्यान से करना है। अर्जुन ने पूरे ध्यान से, उत्साह से तीर छोड़े, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो सेवा को भी अटेंटिवली करना है, याद रखना है। सेवा करते हुए बस ये याद रखें कि ये गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, मुझे अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, तो ये स्मरण है। अब ये नहीं कि सेवा करते करते हम आंखें बंद कर लें, नहीं मुझे पहले स्मरण करने दो, और सेवा को नेगलेक्ट कर दें। तो सेवा को भी पूरे उत्साह से करना है, लेकिन सेवा करते हुए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि किसके लिए कर रहा हूँ, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये उद्देश्य को ना भूलें, तो उद्देश्य को याद दिलाएं और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास करने का प्रयास करें। तो दैट इज स्मरण। ठीक है। तो आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।